जीवन प्रक्रिया। हृदय के तंत्र। जब हृदय रक्त के साथ भर जाता है, चाहे शरीर या फेफड़ों से, इसे हृत प्रसार कहा जाता है। जब हृदय अपने अंदर से रक्त की पंपिंग चाहे शरीर में या फेफड़ों में करता है, तो इसे प्रंकुचन कहा जाता है। अनुशीतलन के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। रक्त सबसे पहले आलिंद में प्रवेश करता है। आलिंद बलपूर्वक रक्त को वाहिकाओं से संबंध करता है। दोनों त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी वाल्व निलय रक्त के लिए खुले होते हैं और अर्धचंद्र वाल्व बंद होते हैं। जब एक बार निलय रक्त से भर जाते हैं, इनका प्रंकुचन होता है। द्विकपर्दी और त्रिकपर्दी वाल्व बंद हो जाते हैं और अर्धचंद्र वाल्व खुल जाते हैं। हृत प्रसार के दौरान रक्त को बाहर रखने के लिए अर्धचंद्र वाल्व बंद हो जाते हैं। प्रंकुचन के दौरान त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी वाल्व पंप किए जाने पर अट्रिया में रक्त वापस बहने से रोकने के लिए बंद हो जाती है। हृदय के कार्य। त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी वाल्व फाइबर के द्वारा निश्चित किए जाते हैं, जिन्हें पट्टा कहते हैं। वे वाल्व की विपरीत दिशा में खुलने से रोकते हैं, जिससे प्रतिवाह होता है। हृदय के तंत्र। अनुशीतलन तथा प्रंकुचन। निलय। अनुशीतलन शांत, प्रकुचन संकुचन। आलिंद। अनुशीतलन, संकुचन, प्रकुचन तथा संकुचन। नुकीली वाल्व। अनुशीतलन खुला, प्रकुचन तथा बंद। पट्टा। अनुशीतलन ढीला, प्रकुचन तथा कड़ा। अर्धचंद्र वाल्व। अनुशीतलन बंद, प्रकुचन तथा खुला। आलिंद प्रंकुचन। जब आलिंद संकुचित होता है, तो निलय उसी समय आराम में होता है और रग कावा खुली तथा फेफड़े की नस बंद होती है। अर्धचंद्र वाल्व यानी फेफड़े के वाल्व और महाधमनी वाल्व बंद होते हैं और डुप ध्वनि पैदा करते हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त त्रिकपर्दी वाल्व के माध्यम से दाएं आलिंद से दाएं निलय में बहती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त द्विकपर्दी या माइट्रल वाल्व के माध्यम से बाएं आलिंद से बाएं निलय तक बहती है। निलय प्रंकुचन। जब निलय संकुचित होते हैं, उसी समय आलिंद आराम करते हैं। त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी वाल्व एक झटके के साथ बंद होकर LUBB की ध्वनि यानी कि लुब की ध्वनि निकालते हैं। दाएं निलय से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़े की वाल्व के माध्यम से फेफड़े की धमनी में बहता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी वाल्व के माध्यम से महाधमनी में बहता है। दाएं और बाएं आलिंद क्रमशः महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा के प्रवेश द्वार से रक्त को खींचती है। हृदय की धड़कन। अगर आप अपने हृदय की धड़कन को सुने, तो आप दो आवाजें सुनेंगे, एक धीमी और एक तेज। ये प्रंकुचन और हृत प्रसार के परिणाम है। वह हृदय वाल्व के खुलने और बंद होने की आवाज है। हृदय की धड़कन। त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी वाल्व के बंद होने पर लूप की आवाज और दिल की धड़कन के साथ अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर डब की आवाज होती है। यही कारण है कि एक आलिंद प्रंकुचन और एक निलय प्रंकुचन के साथ एक दिल की धड़कन बनती है। यह एक साधन से मापा जा सकता है, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। नाड़ी। जब बायां निलय सिकुड़ता है, तो रक्त महाधमनी और उसकी शाखाओं में धकेला जाता है। धमनियों की दीवारें ढीली हो जाती है और जब रक्त आगे प्रवाहित होता है, तो वे सिकुड़ जाती है। यह धमनियों की दीवारों में एक तरंग जैसी गति बनाता है। इस गति को नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी की दर दिल की धड़कन के समान ही होती है।
रक्तचाप। जब बायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त महाधमनी और उसकी शाखाओं के माध्यम से पंप होता है। रक्त धमनियों की दीवारों पर एक दबाव डालता है जिसे रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। आइए रक्तचाप के बारे में जानकारी लेते हैं। रक्त दाब मापी रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तचाप सामान्य रूप से 120 से 180 मिलीमीटर मरकरी होता है।